नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एससी कोचिंग क्लासेस पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का टेस्ट पेपर 7, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएससी, यूपीजीडीसी, जीआईसी और यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चर के लिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एससी कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की और वीडियोस आपके पास लगातार पहुंचते रहे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं इस टेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बाय अप्लाइंग स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये हमें इक्वेशन दी हुई है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ से ई और एस यानी एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। और यहाँ बैकवर्ड रिएक्शन से क्या हो रहा है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वापस ब्रेक डाउन हो रहा है इसका किसमें, एंजाइम में और सबस्ट्रेट में। और यहाँ ई एस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसमें हम तीन तरह से इसकी इक्वेशंस को लिख सकते हैं। अगर हम बात करें रेट ऑफ फॉर्मेशन की, तो फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, एंजाइम और सबस्ट्रेट कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो इसका जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है, के, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम और कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये हो जाएगी इक्वेशन 1। अब देखिए इसमें एंजाइम सबस्ट्रेट का जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। बात करें ब्रेकडाउन के लिए, अगर हम लिखें ब्रेकडाउन तो क्या हो रहा है, इसका रेट कांस्टेंट क्या होगा, के डैश ए, और क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट। ये हो जाएगी इक्वेशन 2। और एक और हम कैसे लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, के बी, और यहाँ आएगी कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये तीन इक्वेशन हम इसके लिए लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन बराबर होता है किसके, ब्रेकडाउन के या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, के ए कंसंट्रेशन ऑफ ई कंसंट्रेशन ऑफ एस बराबर किसके हो जाएगा, के ए डैश और कंसंट्रेशन ऑफ ई एस प्लस के बी कंसंट्रेशन ऑफ ई एस। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये यहां से कॉमन आ जाएगा। तो अगर हम यहां से लिखेंगे कंसंट्रेशन ई एस बराबर किसकी आएगी, के ए अपॉन के ए डैश प्लस के बी कंसंट्रेशन ऑफ ई और कंसंट्रेशन ऑफ एस। तो यहाँ से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की जो कंसंट्रेशन निकल के आई वो क्या है, के ए अपॉन के डैश ए प्लस के बी कंसंट्रेशन ऑफ ई एंड कंसंट्रेशन ऑफ एस। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो कौन सा सही हो जाएगा, ए यहाँ पर सही आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट है, यहाँ से C6H5CH2OH रिएक्ट कर रहा है किससे, HBr से, बन रहा है A, फिर रिएक्ट कर रहा है वो KCN से, बन रहा है B, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस होकर क्या बना रहा है, C। फर्दर वो रिएक्ट कर रहा है किससे, NaOBr से, बना रहा है D। हमें बताना है यहाँ D क्या है। तो जब ये C6H5CH2OH रिएक्ट करेगा HBr से तो क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, और ये OH को कौन रिप्लेस कर देगा, Br। तो यहाँ से जो A बनेगा वो क्या बनेगा, C6H5CH2Br। अब ये C6H5CH2Br किससे रिएक्ट करेगा, KCN से। तो इस Br को अब कौन रिप्लेस कर देगा, साइनाइड। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, C6H5CH2, यहाँ से आ जाएगा साइनाइड। फर्दर इसका क्या करेंगे, हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, साइनाइड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अमाइड में। क्या बन जाएगा ये, C6H5CH2CONH2, क्या बन गया, एमाइड। अब इसकी रिएक्शन किससे होगी, NaOBr से, सोडियम हाइपोब्रोमाइड से होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, एक नेम रिएक्शन होती है ऑफ में ब्रोमोएमाइड डिग्रेडेशन। उसमें क्या होता है, जो एमाइड है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्राइमरी एमाइन में। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, C6H5CH2NH2। अगर हम इसका नेमिंग करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक कार्बन है जिसपे क्या लगा हुआ है, फिनाइल लगा हुआ है।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फिनाइल मीथेन अमाइन। इसके अकॉर्डिंग आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर सही आंसर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, ऑल नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव। यानी सभी अल्फा अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन, क्योंकि ग्लाइसिन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ ये आएगा NH2, ये आएगा क्या, C OH। तो ग्लाइसिन में क्या है, ये दो ग्रुप कैसे हैं, सेम है, यहाँ कायरल कार्बन नहीं है ना एसिमेट्रिक कार्बन है, तो ग्लाइसिन कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या है, सही है। नेक्स्ट है, मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड है एल कॉन्फ़िगरेशन, ये भी सही बात है। सब मोस्टली जो अल्फा अमीनो एसिड है उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कैसी होती है, एल होती है, यानी सेकंड भी क्या है, सही है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट है, द सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड विद नो अल्फा हाइड्रोजन in presence of cyanide ion as catalyst to form alpha hydroxy ketone is called Stobbe reaction, Perkin condensation, Benzoin condensation या Cannizzaro reaction। तो देखिए सेल्फ कंडेंसेशन होगा किसका, एरोमेटिक अमाइंस का। फॉर एग्जांपल अगर हम C6H5CHO यानी बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन किससे करा दें, एल्कोहलिक KCN से करा दें, तो क्या होगा, सेल्फ कंडेंसेशन होगी, क्या बनाएगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, C6H5COCH, यहाँ भी आएगा क्या, C6H5 और यहाँ आ जाएगा OH, इसे हम क्या कहते हैं, बेंजोइन। तो जब एरोमेटिक एल्डिहाइड एल्कोहलिक KCN से रिएक्ट करता है तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन यानी बेंजोइन बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस रिएक्शन का नाम होता है बेंजोइन कंडेंसेशन। साइनाइड ग्रुप क्या है, ये साइनाइड जो आयन है ये क्या है, एज ए कैटालिस्ट भी वर्क करता है और एज ए न्यूक्लियोफाइल भी वर्क करता है। क्लियर। नेक्स्ट है, द पेरोक्साइड इफेक्ट is observed for the addition of HBr to alkene but not for the addition of HCl or HI। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हम पेरोक्साइड इफेक्ट देखते हैं तो वहां पर जब हम एडिशन कराते हैं एसिमेट्रिक एल्कीन पर HBr का, तो वहां हम जो मिलता है प्रोडक्ट वो क्या करता है, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी को रूल मिलता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ HBr के लिए एप्लीकेबल होता है, HCl और HI के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये पहला पॉइंट तो क्या है, सही है। नेक्स्ट है, either of the two propagation step for the addition of HCl HI to alkene is endothermic in nature। ये भी सही बात है। इसका मेन रीजन यही है कि भाई ये HCl और HI के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों, क्योंकि एक जो स्टेप है वो क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिवली किसके लिए यूज होता है, HBr के लिए होता है। तो सेकंड पॉइंट भी यहाँ पर सही है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए, यानी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन सॉल्यूशन हैविंग pH 5.5। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है pH का, pH इक्वल्स टू होता है माइनस लॉग H+ आयन कंसंट्रेशन। तो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, pH 5.5 दी है, तो हमें जब यहाँ से H+ आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है, यहाँ से H+ आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, माइनस एंटी लॉग 5.5। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए, 3.2 10⁻⁻6 m। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट की बात है, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट उतना ज्यादा होगा। तो बात करें MnCn6 3 नेगेटिव की, तो यहाँ Mn किस में होगा, 3 पॉजिटिव में, और 3 पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, D4 सिस्टम होगा। और D4 सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स को जब हम फिल करेंगे तो क्या होगा,
ये इस तरह से भरेंगे। और यहाँ पर साइनाइड क्या है, लो स्पिन लिगैंड है, तो क्या करेगा ये यहाँ पर पेयरिंग करा देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ इसके पास क्या होंगे, ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो यहाँ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 2 हैं। बात करें FeCN6 3 नेगेटिव की, तो ये भी क्या है, यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और +3 है, तो ये क्या है, D5 सिस्टम है। अगर हम यहाँ की बात करें तो क्या हो जाएगा, D5। तो यहाँ भी क्या है, ये साइनाइड कैसा है, लो स्पिन लिगैंड है, तो क्या हो जाएगा, ये इसमें पेयरिंग हो जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, बचेगा क्या, सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। बात करें FeF6 3 नेगेटिव की, तो यहाँ पे ये क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और कैसा होगा, D5। तो यहाँ पे भी जब हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो कैसा है, हाई स्पिन लिगैंड है, तो यहाँ पे पेयरिंग होगी नहीं, तो यहाँ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कितने आएंगे, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर है। अगर हम कोबाल्ट का भी देखें तो क्या होगा, यहाँ पर CO3 पॉजिटिव में होगा और CO3 पॉजिटिव में है, तो यहाँ पर D6 सिस्टम है, तो D6 में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6, और चूंकि ये CO3 पॉजिटिव है तो ये कैसा है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, तो यहाँ पेयरिंग हो जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है, C में है, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, C यहाँ पर सही होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल वेपर्स पास्ड ओवर हीटेड हैवी मेटल कैटालिस्ट कॉपर डज नॉट गिव एल्डिहाइड और कीटोन। यानी जब हम इसमें से किस अल्कोहल की वेपर्स को कॉपर के साथ पास कराने पर कौन यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन नहीं देगा। ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री है, और ये भी क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। तो देखिए, जब हम प्राइमरी अल्कोहल की वेपर्स को कॉपर के साथ हीट करते हैं तो वो क्या करता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और 2 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट होता है किसमें, कीटोन में। लेकिन जब बात आती है 3 डिग्री अल्कोहल की, तो वो ना एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट होने की बजाय किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये एल्डिहाइड कीटोन नहीं देगा, ये एल्कीन देगा। अगला क्वेश्चन है, विच अमाइन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ये 3 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है, और ये 1 डिग्री है, और यहाँ पर ये भी क्या है, 2 डिग्री अमाइन है। तो हमें बताया कि जो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा, 1 डिग्री अमाइन का होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, यहाँ पर 0 होंगी, यहाँ पे क्या होगी 1, और यहाँ भी क्या होगी 1 हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना सकता है। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड किस में बन रहे हैं, प्राइमरी अमाइन में, तो इसलिए हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सी का ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंजुगेट बेस ऑफ H2PO4 नेगेटिव। इसमें से कौन H2PO4 नेगेटिव का कंजुगेट बेस है। तो कंजुगेट बेस किसका होता है, एसिड का होता है। एसिड क्या करता है, H+ आयन देता है। तो अगर हम H2PO4 नेगेटिव से क्या करेंगे, एक H+ आयन रिमूव कर देंगे, तो क्या मिलेगा, HPO4 2 नेगेटिव बन जाएगा। तो हमारा जो आंसर है कंजुगेट बेस कौन सा हो जाएगा, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर।